10,000 रुपये से आप इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम कृतेश है और ट्रेड विंस के चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन अगर आपको जस्ट स्टार्ट करना है तो आप 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। पर कुछ चीज़ मैं सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में पहले दिन में ही घुसते आप पैसा कमा लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप थोड़े बहुत प्रॉफिट बनाओ पहले या दूसरे दिन, बट इवेंचुअली ये सारे 10,000 पैसे डूब जाने वाले हैं। लेकिन इससे आप बेसिक सीख सकते हो जो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद बहुत हेल्प करेगा, ताकि आप बहुत पैसा बना सकते हो। अगर आप कोई और भी उदाहरण लो, अगर आप गिटार बजाना चाहते हो और पहले ही दिन आपने गिटार उठाया और अगर आपको लगता है कि आप उसी दिन बहुत सारे गाने बजा दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सीखने के लिए आपको टाइम लगता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। सिमिलरली ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखने में भी आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट एक बार अगर आप सीख लो, अगर आपने आज स्टार्ट कर लिया है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर में आप कुछ पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। 10,000 रुपये बहुत अच्छे अमाउंट है जिससे आप स्टार्ट कर सको। तो इस वीडियो में हम 3 स्टेप सीखेंगे। इस 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो आप 10,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में। तो सबसे पहला स्टेप है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ऑप्शंस चेन क्या होता है। ये सब चीज़ का नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे और आप ट्रेड विंस हमारे द्वारा बनाया हुआ भी बहुत सारा वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। इसके अलावा कैंडल स्टिक्स को रीड करना या टेक्निकल टूल्स को यूज़ करना, टेक्निकल चार्ट्स देखना, ये सब भी आना चाहिए, क्योंकि इसी की हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कब इंटर करना चाहते हो और कब एग्जिट करना चाहते हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग भी एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप एक्सपायरी या लॉन्ग टर्म भी या फिर 7 दिन या वीकली भी होल्ड कर रहे हो, तब भी आपको पोजिशनल या स्विंग में आता है, तो उसमें भी आपको टेक्निकल्स आना चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट सबसे पहले आपको आना चाहिए अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये सब कहाँ से सीखना है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म फिनग्रैड पे जा सकते हो, जिसकी URL है joinfingrad.com। और यहाँ पे हमने बहुत सारे कोर्सेज और वेबिनार्स अवेलेबल किए हैं, जहाँ पे आप कैंडल स्टिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग सब कुछ सीख सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। तो आपको जस्ट हमारे वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर करना है और आप ये सारे कोर्सेज से बेसिक सीख सकते हो, इससे पहले कि आप अपना पैसा लगाओ या फिर मार्केट पे इंटर करो। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको बेसिक सीखना होगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे काम करता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है और आपको बहुत ही एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपको एग्जैक्टली बहुत सारे चीज़ के डेफिनेशंस या फिर एग्जांपल्स रटना नहीं है, बट आपको बेसिक्स आना चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि हाँ एग्जैक्टली ये ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है। सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप करना है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। कुछ ब्रोकर्स जो हम रिकमेंड करेंगे वो होंगे ज़ीरोधा, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, या फिर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोल सकते हो। तीसरा अच्छा ऑप्शन धन है। तो ये सारे ब्रोकर्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। तो बहुत बार आपको FNO ऑप्शन ओपन करने के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्टेटमेंट, ये सब देना होता है। तो जब भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, पहले आप इसको रेडी करवा लो, ओपन करवा लो, क्योंकि आप तभी स्टार्ट कर पाओगे। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक बार आपने ओपन कर लिया तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मार्जिन डालना होगा। जैसे अगर आप 10,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से ये 10,000 रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स लाइक ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, धन, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आप डायरेक्टली UPI या नेट बैंकिंग की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हो अमाउंट। अभी तक हमने 2 स्टेप में सीखा कि पहला में आपको फंडामेंटल्स बेसिक सीखना होगा, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज, ये सब से आप सीख सकते हो। दूसरा है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप करना होगा। अब चलते हैं कि एग्जैक्टली आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको पता होगा कि मार्केट, जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो बाइंग में आपको प्रीमियम पे करना होता है और सेलिंग में आप प्रीमियम रिसीव करते हो। लेकिन
10,000 रुपये से अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है कैपिटल, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जनरली आपको कम से कम 25 से 30,000 रुपये होने चाहिए, तभी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप जस्ट बिगनर हो तो आप ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक सिंपल डेमो दूंगा आप कैसे ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और आप कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। करंटली आप देख सकते हो कि मार्केट अगर अराउंड 18,170 लेवल पे चल रहा है और लेट्स से कि आप बुलिश हैं, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस केसेस में आप ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो और कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। तो 18,170 के जगह पे आप 18,150 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जस्ट सर्च करना है निफ्टी 18,150 और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप कौन सा एक्सपायरी चूज़ करना चाहते हो। तो आप सबसे नियरेस्ट एक्सपायरी चूज़ करना, क्योंकि उसमें प्रीमियम काफ़ी कम होगा। अगर आप मंथली एक्सपायरी चूज़ कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी चूज़ कर रहे हो, तो उसमें प्रीमियम हाई हो सकता है क्योंकि टाइम वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज 17th में है और तो आप देख सकते हो कल का हम ऑप्शन ले चूज़ कर सकते हैं 18,150 और कॉल। और आप देख सकते हो कि करंटली इसको खरीदने के लिए आपको अमाउंट चाहिए अराउंड 3,285। तो जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा एक लॉट आता है, एक क्वांटिटीज़ होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ वो खरीदना होता है। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 50 क्वांटिटी खरीदना होगा और इसमें करंट प्राइस 65 चल रहा है, तो एटलीस्ट आपको 3,285 रुपये लगेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। या तो आप डायरेक्टली इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्सेस में ट्रेड करना बहुत ही कॉमन है, जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी इसमें ट्रेड कर सकते हो और इसमें अपना बियरिश या बुलिश व्यू दिखा सकते हो। सिमिलरली अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो आप स्टॉक ऑप्शंस भी खरीद सकते हो। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबके ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ पे भी डिफरेंट प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि करंटली आपको मार्जिन अराउंड 3,285 लगेगा और जनरली आप ओवरनाइट होल्ड करना चाह सकते हो। एक्सपायरी तक अगर आपको होल्ड करना है तो ओवरनाइट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डे ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, तो आप इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ऑप्शंस बायर के लिए आपको मैंने दिखा दिया 3,270 रुपये के आसपास लग रहा है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी भी करना चाहते हो तो आप 2 लॉट 3 लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर बिगनर के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जस्ट 1 लॉट से स्टार्ट करो। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि आप स्टॉक ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हो। करंटली लेट्स से कि ICICI बैंक का चल रहा है कुछ 939 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, पर जब आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ मंथली ऑप्शन मिलता है। या तो आप इस मंथ के ऑप्शन खरीद सकते हो, नेक्स्ट मंथ या उसके आगे वाले मंथ में खरीद सकते हो। अगर आप बियरिश हो तो आपको पुट ऑप्शन बाई करना होगा। और एक और चीज़ है कि आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होगा, आप कौन सा प्राइस चूज़ करना चाहते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ICICI बैंक, और लेट्स से हम 940 रुपये का पुट ऑप्शन ले रहे हैं क्योंकि हम बियरिश हैं। तो अगर आप इसको बाय करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लॉट साइज कम से कम 700 क्वांटिटीज़ आपको खरीदना पड़ेगा और अगर आप 1 लॉट खरीद रहे हो तो इसके लिए आपको लगेगा 6,930 रुपये और इसका एक्सपायरी मंथ एंड है, या मतलब कि मई मंथ का लास्ट थर्सडे। बेसिकली ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको सबसे पहले चूज़ करना होगा कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्पेसिफिक स्टॉक, और उसका फिर आपको टेक्निकल्स देखना पड़ेगा। आप किस प्राइस पे इंटर करना चाहते हो, किस टाइम पे इंटर करना चाहते हो, उसके लिए आपको कैंडल स्टिक्स और टेक्निकल्स का नॉलेज होना जरूरी है। और फाइनली एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया आप कैसा करना चाहते हो तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाके डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। ये 3 स्टेप थे बेसिकली ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप था कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा ऑप्शंस का। सेकंड है कि आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव होना चाहिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट के लिए। और तीसरा है कि एक बार आपने अपना फंड अगर ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में तो आप डायरेक्टली जा सकते हो और वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से स्टॉक, कौन से इंडेक्सेस में ट्रेड करना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आई हो तो उसे कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा उस पर एक और इलॉबरेटेड वीडियो बना सकूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और तब तक के लिए थैंक यू एंड दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ।